अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बड़ा ही दिल अजीब सा हो रहा है, इसीलिए मैं कोई वीडियो के सामने आके आप लोगों से बात नहीं कर रहा। मुनासिब मुझे यही लगा कि रिकॉर्ड करके वॉइस रिकॉर्ड करके आप लोगों से बात करूं, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कैमरे के सामने बात करने की। और कुछ यादें थी सुल्तान की, वो मैं इस क्लिप में साथ जोड़ रहा हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताता चलूँ कि सुल्तान की डेथ हो चुकी है और सुल्तान अब इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल अल्लाह की इसी में कोई मसलियत है। अल्लाह ताला बेहतरी करे सबके लिए, हमारे लिए भी और तमाम लोगों के लिए और तमाम जानवरों के लिए और तमाम फार्मर्स के लिए, क्योंकि ये लंपी स्किन जो वबा है ये भाई बहुत ख़तरनाक और बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अब तक इसका कोई स्पेसिफिक इलाज मैं कहूँगा कि नहीं आया। वैक्सीन के बावजूद भी ये जानवरों में लग रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान आप लोगों के सामने था, किस तरीके से उसने प्रोग्रेस की, किस तरीके से वो आया था, कैसा आया था। सारी वीडियोस आप लोगों के सामने हैं और आप लोग जो हमें शुरू से फॉलो करते हुए आए हैं, तकरीबन सुल्तान को यहाँ हमारे पास साल भर से ऊपर ही हो गया। और किस कंडीशन में आया था हमारे पास, कैसा आया था, नॉर्मल बछड़े जिसे कहते हैं, मियाने बछड़े जिसे कहते हैं, वैसा आया था और एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे जा रहा था, जैसे कोई बड़े फार्म पे पलाई हो रही हो उस तरीके से बन रहा था माशाल्लाह से। और साद भाई का इरादा तो इसी साल ज़िबा करने का था, कुर्बानी करने का था, लेकिन मशवरे के बाद उन्होंने कहा कि इसको नेक्स्ट ईयर पे यानी कि 2023 पे लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। और माशाल्लाह से ग्रोथ आपके सामने है कैसी हो रही थी उसकी। लेकिन ये जो लंपी स्किन वबा जो फैली है पाकिस्तान में, इसने बहुत सारे शौकीनों का दिल तोड़ा है और काफ़ी 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 फार्मर्स हैं जो इस चीज़ से परेशान हैं, उनमें से हम भी हैं। लेकिन इन दी एंड अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। क्या पता अल्लाह ताला ने हमारे लिए और साद भाई के लिए जिनका ये बछड़ा था, उनके लिए, उनके हक़ में इससे बेहतर चीज़ रखी होगी। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला भाई को इसका बेहतरीन नेमो बदल अता फ़रमाए। बाकी काफ़ी लोगों ने दुआओं की भरमार करी हुई है, साद भाई के लिए भी, हमारे लिए भी, माम के लिए भी, मेरे लिए भी, मान के लिए भी। तो उन लोगों का बेहद बेहद शुक्रिया कि वो हर मुश्किल वक्त में साथ देते हैं और साथ दे रहे हैं। ये भी हमारा एक मुश्किल वक्त ही चल रहा है मैं कहूँगा। इंशाल्लाह ताला आगे चल के ये मुश्किल वक्त भी ख़त्म होगा, खुशियों भरा होगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि सुल्तान एक हमारा बछड़ा था जिसको हम शुरू से पालते हुए आ रहे हैं। समझ लें कि स्टार्टिंग ही इन बछड़ों से हुई है। सुल्तान हो गया, भोला हो गया, राजू हो गया, राजा हो गया,
नवाब की एक दुख था, एक नवाब का एक दुख था। फिर उसके बाद शेरू का एक बहुत बड़ा हमारी आंखों के सामने उसने दम तोड़ा। और क्या हम लोग किस पेन में हैं, ये आप लोग शायद अंदाज़ा नहीं कर सकते। काफ़ी कमेंट ऐसे भी आते हैं जिससे दिल आज़ारी होती है हमारी, और जिनका जानवर है उनकी भी। कि देखें, हमारा काम है दवा दारू करना। वो हमने जितना हमसे हो सका उतना हम लोगों ने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी पे जा रहा था सुल्तान। लेकिन सुल्तान की कंडीशन, अगर मैं आप काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि इसकी वीडियो आप लगाएं, इसकी वीडियो आप हमें भेजें, तो मैंने सिर्फ उसकी वीडियो एक ही बार देखी और दूसरी बार मेरी हिम्मत नहीं हुई देखने की। क्योंकि सुबह जब मुझे रिपोर्ट मिली, मैं भी सो रहा था और मान भी सो रहा था, साइलेंट करके सो रहा होता है मान, मेरा साइलेंट नहीं होता मोबाइल। तो मेरे पास भी काफ़ी कॉल्स आई हुई थी। जब मेरी एकदम से अचानक आँख खोली तो उस वक्त अली की कॉल आ रही थी, अली जो हमारा सुजुकी वाला है। मैंने बोला अल्लाह खैर करे, और मैंने बस उसकी कॉल उठाई है तो उसने बोला यार नसर भाई से बात कर लें आप। तो बस नसर भाई की कॉल मैंने अली की मैंने कॉल काटी है, तो नसर भाई की वीडियो आई भी थी जो उन्होंने मुझे सेंड करी, वो मैंने देखी। और बस फिर के बाद मैंने कॉल करी है नसर भाई को, तो रात में ही उसकी डॉक्टर वगैरह देख के किया जैसे मान ने आप लोगों को बताया। तो बस फिर मैंने नसर भाई की बात सुनी है कि भाई उस रात को ही सुबह वो एक्सपायर हो गया। मैंने मान को कॉल लगाई, मान कॉल नहीं उठा रहा था उस वक्त भी, तो मैंने घर पे कॉल लगाई तो घर पे मैसेजेस छोड़े। बहरहाल बहुत 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 हम लोग इस वक्त पेन में हैं, और आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते कितने अटैचमेंट थी सुल्तान से, भोले से, क्योंकि ये शुरू के जानवर हैं हमारे, और काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है इन जानवरों से हमें। क्योंकि एक उनसियत हो जाती है, एक अटैचमेंट हो जाती है उन जानवरों से जो आप पूरा साल आपने पाले हों, और वो पले हुए जानवर जो हैं वो आपके सामने जो है ना, वो ढलते चले जा रहे हैं। जो टाइम है आपका पीक टाइम है जो कि बकरीद करीब है, उस टाइम पे ये हमारे फार्म पर ये चीज़ हुई। इस टाइम को हम कहेंगे कि हमारे लिए एक बोनस टाइम होता है एक तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। लेकिन पिछले 2 महीनों से समझ लें, जो हम पे एक मुश्किल की घड़ी आई हुई है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप लोगों से दुआएं हैं, दुआओं की दरख्वास्त है कि आप लोग हमें दुआओं में याद रखें, हमारे फार्म को दुआओं में याद रखें, मुझे, मानी को, हमारी जो टीम है, नसर भाई, कीकू, अशरफ, और बाकी लोगों का भी हाथ है इसमें। उन सब के लिए दुआ लाजमी है, दुआ आप लोग करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बस ये छोटी सी आप लोगों के लिए वीडियो थी जिसको अभी मैं एंड करता हूँ इस बात को।